बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई हलकों की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब शहबाज शरीफ इतने ज़्यादा फरमाबरदार थे और इंतखाबात भी बार वक्त नहीं करवाने थे तो फिर निगरान सेटअप लाने की क्या ज़रूरत थी। इसका जवाब ये है कि शहबाज शरीफ जैसा कोई भी फरमाबरदार ताबेदार नहीं हो सकता। जिस तरह से वो मामलात को चला रहे थे, जिस तरह उनके तलक़ात थे, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि वो चापलूसी और कासलैसी में कहीं आगे थे, बहुत आगे थे, सबसे बढ़कर थे। इसके बावजूद भी उस सेटअप को क्यों कंटिन्यू नहीं करवाया गया, निगरान क्यों ले आए गए? इसका जवाब यह दिया जाता है कि जो लोग पाकिस्तान की, मुल्क की, कौम की तकदीर के मालिक हैं, इसके बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, उनके लिए ये लोग, उन्हीं की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था इनको लाने का, इम्पोर्टेड्स को, वो उनके लिए बोझ बन गए थे। इनका बोझ उठाना किसी के लिए भी, मुल्क के लिए, कौम के लिए और उन हलकों के लिए नामुमकिन हो गया था, क्योंकि इनके जो अल्ले तल्ले थे, इनकी जो वारदातें थीं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। एक तो इनके दौरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे, दूसरे इनकी करप्शन की दास्तानें भी सामने आने लगी थी, और फिर 83-84 रुकनी काबीना मौजूद थी। वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा बोझ थी। इस सूरत हाल को देखते हुए इनसे मुक़्तदर हलकों ने जान छुड़ाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इनसे जान भी छुड़ा ली गई और उनकी जगह पर फिर निगरान सेटअप लाना था। तो उसमें भी ज़रूरत ऐसे ही लोगों की थी जो सर झुकाकर बात मानते चले जाएं, जो उनको कहा जाए वो सुने और उस पर बग़ैर कोई दलील दिए, बग़ैर कोई बहस किए अमल करते चले जाएं। तो इसके लिए बेहतरीन शख्स सादक संजरानी हो सकते थे। उनका फ़ैसला हो चुका था निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से, मुकम्मल तौर पर सारा कुछ कर लिया गया था। लेकिन एक और सवाल पैदा हुआ, अगर सदर अलवी को सितंबर में घर भेजना है तो फिर सदर पाकिस्तान कौन होगा? लिहाजा सादक संजरानी को सदर पाकिस्तान बनाने के लिए आरफ अलवी की जगह उनको संभाल के रख लिया गया। हमारे इस दावे की तायीद जावेद फ़ारूकी साहब की तहरीर से भी मिलती है। उन्होंने भी यही कहा है, बल्कि उन्होंने जब बड़े वसूख के साथ और सबूतों के साथ कहा है कि मेरी इस्लामाबाद के एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई। जावेद फ़ारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद से मेरे एक दोस्त ने बताया कि सादक संजरानी के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला हो चुका था। लेकिन फिर जब यह सूरत हाल सामने आई कि आरफ अलवी को घर भिजवाना है, किसी भी सूरत घर भिजवाना है, गो के आइन इजाज़त नहीं देता। आइन के मुताबिक यह है कि जब तक आपका इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता, सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। आरफ अलवी ने उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक नई पार्लियामेंट, नई असम्बली नहीं आ जाती। लेकिन सदर आरफ अलवी को घर भिजवाने का फ़ैसला हो चुका है। 9 सितंबर को उनकी आइनी मुद्दत ख़त्म हो रही है। 9 सितंबर तक पूरे का पूरा बंदोबस्त कर लिया जाएगा कि सदर आरफ अलवी को किस तरह से घर भिजवाना है, और उनकी जगह सादक संजरानी को संभाल के रखा हुआ था, उनको लपेट के रखा हुआ है। वो 9 सितंबर को पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। आखिरकार सदर आरफ अलवी से, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज सदर के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, फिर भी क्या ख़तरा महसूस हो रहा है। एक तो सदर आरफ अलवी ने इम्पोर्टेड हुकूमत के नाक में दम कर रखा था, गो कि उनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, और फिर पाकिस्तान ऐसे सदूर को देख चुका है जो ताकत के मुनाबे थे, ताकत के मरकज़ थे, ताकत के महवर थे। सदर अयूब खान, जनरल ज़िया-उल हक, परवेज़ मुशर्रफ, और इसी तरह से कुछ अरसे के लिए फ़ारूक लगारी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ताकत का कभी मंबा रहे हैं, लेकिन वो सदर से फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। बात हम कर रहे थे कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा ताकतवर सदर रहे हैं, जिनके एक इशारे से पाकिस्तान में कौन की तरह बहुत कुछ हो जाता था। उनके मुकाबले में सदर अलवी साहब की कोई हैसियत ही नहीं है। और फिर ममनून हुसैन, वो जिस तरीके से नवाज शरीफ के ममनून सदर रहे हैं, इसी तरह से आरफ अलवी साहब के पास भी उतने ही इख्तियारात हैं। और पाकिस्तान में एक सदर फजल इलाही साहब भी रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि सदर साहब, आप ऐवान सदर में आ जाते हैं, इख्तियारात तो सारे वज़ीर-ए-आज़म के पास हैं, तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं झंडा लगाकर यहाँ पे बैठ जाता हूँ, शाम को घर चला जाता हूँ। उन दिनों में ये भी एक बात चली थी, इसको आप मजाक के तौर पर ले लें या अफवाह के तौर पर ले लें या जो भी है,
ऐवान सदर के बाहर लिखा हुआ था, सदर को आज़ाद करो, सदर को रिहा करो। तो इन्वेस्टिगेशन की गई कि ये किसने लिख दिया, तो पता चला कि फजल इलाही चौधरी साहब ने खुद ये लिख दिया था। इतने उनके इख्तियारात महदूद थे। सदर अलवी के पास भी वही इख्तियारात हैं। और पाकिस्तान में ये भी हुआ कि आसफ अली जरदारी ने अपनी मर्ज़ी से सदर को मिलने वाले बेशुमार इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस कर दिए थे। और फिर फारूक अलगारी के पास ये इख्तियार आया तो उन्होंने भी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। इसी तरीके से इसहाक खान ने भी 2 असम्बलियाँ 2 हुकूमतें अपने घर भिजवा दी थी। सदर अलवी के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं हैं, लेकिन सदर अलवी के पास जो भी इख्तियारात हैं बंदे की शख्सियत पर भी डिपेंड करता है कि वो बंदा किस तरह का है। सदर के जो भी इख्तियारात होते हैं ममनून हुसैन की तरफ से उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। वो अपनी तकरीरें करते रहे, सेमिनार्स में जाते रहे, मुलाकातें करते रहे, जबकि सदर अलवी भी ये कुछ करते रहे। उनके साथ साथ उन्होंने अपने इख्तियार को जितना भी मुमकिन हो सकता था इस्तेमाल किया। वो एक मोहरा बनकर नहीं रह गए। यही इनसे बहुत बड़ी तकलीफ़ है और उनको घर भिजवाने का फ़ैसला किया जा चुका है। घर भिजवाएंगे तो क्या होगा, सदर अलवी क्या मुज़ाहमत कर सकेंगे? ऐसा वाक़या हमारे सामने पहले भी आ चुका है। परवेज़ मुशर्रफ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भारत का दौरा करना था। उन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा इख्तियारात के साथ भारत जाऊं, तो उन्होंने सदर रफ़ीक तारड़ साहब को घर भिजवा दिया। बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के अपनी सदारत का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया गया। ताकत में थे, मजबूत सदर थे और पाक फ़ौज के सरबराह भी थे, आर्मी चीफ भी थे, सदर भी थे। तो उनकी तरफ से जो कुछ कहा जाना था उस पर अमल हो जाना था। रफ़ीक तारड़ साहब को घर भिजवा दिया गया, उनका सामान उठाया गया, सामान के ऊपर उनको रख दिया गया और उनकी इस गाड़ी को ऐवान सदर से बाहर खड़ा कर दिया गया। बहरहाल रफ़ीक तारड़ साहब को ऐवान सदर से बेदखल कर दिया गया। और उसके बाद उस वक़्त तक जब तक रफ़ीक तारड़ साहब की सदर की आइनी मुद्दत थी, वो अपने आप को आइनी सदर कहलवाते रहे। सदर कहलवाने में सदर होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहरहाल जब वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सदर थे, उन्होंने एक ये काम कर दिया था कि मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा थी वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ये एक सदारती इख्तियार उनके पास था। सदर अलवी के पास भी ये इख्तियार है कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। सदर तो सज़ाए मौत भी ख़त्म कर सकता है, माफ़ कर सकता है। इमरान खान की तो सिर्फ 2.5 साल कैद की सज़ा है, इसको सदर अलवी किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इनसे कुछ खौफ हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है, जिस तरीके से वो डट के खड़े हुए हैं, अपनी बात सुना रहे हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आइन के मुताबिक चल रहे हैं, यही इनसे बहुत बड़ी तकलीफ़ है। इसलिए इनसे ऐवान सदर 9 सितंबर को खाली कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। और जैसा कि कहा कि इनके जो जानशीन होंगे सादक संजरानी, वो भी पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन इंतज़ार करते हैं 9 सितंबर का। 9 सितंबर में इस्लामाबाद में ऐवान सदर में क्या होगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ सूरत हाल बदलने में एक पल नहीं लगता। 9 सितंबर में तो अभी 2-3 हफ्ते बाकी हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।